नागपुर हिंसा मामले में नागपुर पुलिस ने कुल 10 एफआईआर दर्ज किए हैं, जिसमें से 4 नए एफआईआर नागपुर पुलिस की साइबर सेल ने दर्ज किया है। क्या है ये नए एफआईआर जिसमें देशद्रोह की धाराएं भी लगाई गई हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ साइबर सेल के डीसीपी लोहित मतानी जी हैं। मतानी सर, सबसे पहला सवाल कि 4 नए एफआईआर साइबर सेल ने दर्ज किए हैं, क्या है ये एफआईआर, कितने आरोपी उसमें बनाए गए हैं, किस प्रकार की धाराएं लगाई गई हैं? नागपुर साइबर पुलिस ने 4 एफआईआर दाखिल किए हैं, जिनमें से जिनका मैं नंबर बताता हूँ 27, 28, 29, 30। ये 4 एफआईआर हैं। इनमें से पहला जो एफआईआर है उसमें जो वायलेंस से पहले जो घटनाएं हुई थी, जिसमें जो प्रोटेस्ट हुआ था औरंगजेब के विरोध में, उस प्रोटेस्ट के वीडियोस को मॉडिफाई करके कट करके एक नैरेटिव बनाने के लिए उसको सोशल मीडिया पे स्प्रेड किया गया, जिसकी वजह से बाद में राइट हुए और वायलेंस हुआ। इसके अंदर हमने कलम 192, 196, 353 1 ब, 353 1 क और 353 2 ऐसे भारतीय न्याय संहिता और कलम 67 आईटी एक्ट, इस प्रकार से हमने उसमें एफआईआर किया है। इसके बाद में 28 नंबर की जो एफआईआर है उसमें हमने जो वायलेंस हुआ और जो 2 समुदायों के बीच में भिड़ंत हुई, उसके वीडियो को लोगों ने वायरल किया और लोगों में फर्दर उनको डराने का काम किया, वो हमने 28/25 किया है। 29/25 में जब लोगों ने अलग अलग प्रकार से कमेंट किया, एक दूसरे समुदाय में, दूसरी जाति में और दूसरे धर्म के विरोध में उन्होंने कमेंट किए और फर्दर वायलेंस बढ़ाने के लिए और आने वाले दिनों में फर्दर राइट होने के लिए जिन्होंने ये प्रेरणा दी, उस पर किया है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है 30/25, जिसमें जो पुलिस के खिलाफ में वायलेंस हुआ, दूसरे समुदायों के खिलाफ में वायलेंस हुआ, उसको उन्होंने ग्लोरीफाई किया। इस प्रकार का उसमें म्यूज़िक डाला, इस प्रकार का उसमें कैप्शन डाला, उस प्रकार का उसमें मैसेज देने की कोशिश की कि ये वायलेंस जो हुआ वो सही हुआ और सभी जगह पे इस प्रकार का वायलेंस होना चाहिए। ऐसे अकाउंट पे हमने 30/25 ये लगे है। किस प्रकार के वीडियोस डॉक्टर किए गए, जो आपने वीडियो आइडेंटिफाई किए, कैसे छेड़छाड़ की गई वीडियो के साथ में और उसे फैलाया गया? अब देखिए, जैसे कि वीडियो जो प्रोटेस्ट का वीडियो था 27/25 में, उसमें जो बेसिकली जहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था उसको जूम करके और उसको फिर उन्होंने रेलेवेंट पार्ट्स को कट करके और उसके बाद में उसमें ऊपर से खुद से लिख दिया कि इसमें ये दिख रहा है या कुछ ये दिख रहा है, जिससे लोगों के मन में मिस इन्फॉर्मेशन फैली, अफवाह फैली। और उसके बाद जो वायलेंस हुआ, तो वायलेंस वाले जो क्लिपिंग्स है उनको बताया, साथ में लिख दिया कि हिंदू लोग मुस्लिम के खिलाफ वायलेंस कर रहे हैं, मुस्लिम हिंदू के खिलाफ वायलेंस कर रहे हैं। और इसमें सभी लोगों के मन में उन्होंने अलार्म की स्थिति पैदा की, जिससे ज़्यादा लोग सड़क पे आए। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो महत्वपूर्ण है 30/25 में जो वायलेंस हुआ, पुलिस के खिलाफ में पत्थरबाजी हुई, उसको उन्होंने ग्लोरीफाई किया। उसके साथ में उसने जैसे लिखा कि अल्लाह अकबर, सर तन से जुदा, इस प्रकार का म्यूज़िक दिया, नागपुर में जो हो रहा है सही हुआ, ऐसा ही होना चाहिए, इस प्रकार के मैसेजेस दिए, जिससे कि और लोगों के मन में सबवर्सिव एक्टिविटीज़ करने के लिए प्रेरणा मिले और उसको उन्होंने अपील किया। भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 लगाई गई है, देशद्रोह का मामला, जिसमें फ़हीम खान का भी नाम है। इसके बारे में क्या आप बता पाएंगे कि देशद्रोह का मामला लगाया गया है, क्या आरोप है फ़हीम पर? तो भारतीय न्याय संहिता का जो कलम 152 है उसके अंतर्गत 2 चीज़ें हैं। एक तो सबवर्सिव एक्टिविटी को प्रमोट करना और आर्म्ड एग्रेशन को प्रमोट करना। तो ये जो उस दिन वायलेंस हुआ जिसमें पथराव किया गया, उसको इन्होंने सही बताया और उसको और बढ़ाने के लिए अपील की। तो ऐसे लोगों पर हमने कलम 152 लगाए, जिसमें जो फ़हीम खान है वो भी आरोपी है। फ़हीम खान, उस पर आरोप है कि उसने देश की अखंडता, संप्रभुता को ठेस पहुंचाई, कहीं ना कहीं एकता को भंग करने की कोशिश की। एग्जैक्टली इसका रोल क्या है? इसका जो वीडियो था जिस दिन ये प्रोटेस्ट हुआ 17 तारीख को दोपहर को, वहाँ से लेकर इसके वायलेंस तक का इसका रोल क्या है? पहला रोल तो है कि जो प्रोटेस्ट हुआ था, प्रोटेस्ट वाले वीडियो को डॉक्टर करके उसने स्प्रेड किया, वायलेंस को प्रमोट करने के लिए लोगों को प्रेरणा दी। बाद में जो वायलेंस हुआ उसको ग्लोरीफाई किया और फर्दर वायलेंस करने के लिए और सबवर्सिव एक्टिविटीज़ करने के लिए लोगों को प्रमोट किया। अब तक साइबर सेल ने कितने पोस्ट को आइडेंटिफाई किया है और उस पर क्या क्या एक्शन लिया गया है? अभी तक 230 पोस्ट को आइडेंटिफाई किया गया है और जिनमें से 50 पोस्ट हमने उन एजेंसीज की मदद से डिलीट किए हैं और फर्दर पोस्ट को डिलीट करने के लिए हमने उनको ईमेल लिखा है। और उससे रिलेटेड जो उनकी रियल एंटिटी है, जो लोग उन हैंडल्स को यूज़ कर रहे हैं, उससे रिलेटेड भी हमने इन्फॉर्मेशन मांगी, जो कि जल्दी जल्दी हमारे पास आ जाएगी। हैंडलर्स का क्या रोल है? किस प्रकार से डॉक्टर्ड वीडियो हो या फिर वायलेंस वाले वीडियो हो, प्रोटेस्ट की वीडियो हो, कैसे मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई, किन किन प्लेटफॉर्म्स पर फैलाई गई? जो प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट की वीडियो को डॉक्टर करके फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब, ये 4 जो ओपन प्लेटफॉर्म्स है उसमें
फैलाई गई, लेकिन साथ में ही व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स में भी ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई। लेकिन जो पहले के जो 4 प्लेटफॉर्म थे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब, उससे रिलेटेड हमने इन्फॉर्मेशन जानकारी उनसे मांगी है। लेकिन व्हाट्सएप जो है, जो कि एक इस प्रकार से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है, उससे रिलेटेड जो हम लोग एक्यूज को जब अरेस्ट करेंगे तो उनके मोबाइल फ़ोन से वो इन्फॉर्मेशन हमको मिल पाएगी। क्या इसमें नागपुर के बाहर का भी लिंक निकल कर सामने आया है? आप लोगों की जांच में अब तक किस प्रकार के प्रोफाइल और कहाँ से ऑपरेट हो रहे थे? नागपुर के बाहर के भी प्रोफाइल थे जिन्होंने इस प्रकार के मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है, बट उनके जो एग्जैक्ट आइडेंटिटी है, वो इन्फॉर्मेशन, उनका जो मोबाइल नंबर है, एड्रेस है, वो अभी हमारे पास अभी आना बाकी है। कुछ प्रोफाइल्स पर बांग्लादेश और वहाँ के जो शहर हैं वहाँ का एड्रेस लोकेशन लिखा गया है। आप लोग की जांच में क्या कुछ निकल कर आया है? बांग्लादेशी लिंक कैसे निकल सामने आ रहा है? एक आधे प्रोफाइल पे बांग्लादेश का जिक्र किया हुआ है, लेकिन अभी वो एग्जैक्टली कहाँ पर रहता है वो उसके आईपी एड्रेस से हमको पता चलेगा। ये जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं या हैंडलर्स के प्रोफाइल हैं, क्या इसके अलावा कोई संगठन, खास करके जो प्रतिबंधित संगठन है, उनके भी पेजेस आप लोग के सामने आए हैं? कोई पेजेस भी हैं जिस पर ये वायरल किए गए वीडियोस और डॉक्टर्ड वीडियोस? बहुत सारे पेजेस पे वायरल किए गए हैं, लेकिन उनको कौन ऑपरेट कर रहा है और क्या संगठन है उसके पीछे है, वो बारे में जानकारी जैसे हमको मिलेगी तो हम उसको आपको बता पाएंगे। फाइनेंस के बारे में क्या बताएंगे? जिस प्रकार की ये चीज़ें की गई, एक अकाउंट बनाकर वायरल करना, क्या इसके पीछे कुछ लोगों ने फंडिंग की होगी, ऐसा भी नज़र आ रहा है? इसकी जांच हो रही है? इसकी जांच हो रही है, इसके बारे में जब पुख्ता जब इन्फॉर्मेशन होगी तब हम उसके बारे में बता पाएंगे। आपने जैसा बताया कि सबसे पहले प्रोटेस्ट वाला वीडियो हुआ, उसको वायरल किया गया अपने अपने एजेंडे के अनुसार। बाद में जब हिंसा हुई उसको वायरल किया गया, और उसके बाद में तरह तरह के आपत्तिजनक पोस्ट आ रहे हैं, जिस 230 पोस्ट आप लोग ने आइडेंटिफाई किए हैं। क्या एक पैटर्न दिखता है, एक टूल किट दिखता है कि इस प्रकार से ये पूरी हिंसा को अंजाम दिया गया? पैटर्न इस प्रकार से दिख रहा है कि जो पहले जो पोस्ट था, जो प्रोटेस्ट से रिलेटेड जो वीडियो था, उसको डॉक्टर करके डाला गया। बाद में जो वायलेंस हुआ तो वायलेंस को कंडेम करने की बजाय उसको ग्लोरीफाई किया गया और फर्दर वायलेंस करने के लिए अपील किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। लोहित मतानी, डीसीपी साइबर सेल, जिनका कहना है कि 4 नए एफआईआर दर्ज किए गए हैं, जिसमें देशद्रोह का भी मामला दर्ज किया गया है। 230 पोस्ट आइडेंटिफाई किए गए हैं जिस पर एक्शन लिया जा रहा है। साथ ही साथ गिरफ्तारियों का सिलसिला भी इस एफआईआर के बाद जारी रहेगा। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, नागपुर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.